बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। हमारी आज की रेसिपी पिज़्ज़ा लवर के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम नए स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा जो असल में होता है वो ओवन के अंदर बेक किया जाता है, और कुछ घरों में मसला ये आता है कि ओवन नहीं होता, तो उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे तवे के ऊपर, जैसे नॉर्मल घर के अंदर पराठा बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम भी पिज़्ज़ा पराठा रखा है। ये देखने में तो आपको पराठा लगेगा, पिज़्ज़े की शक्ल नहीं होगी इसकी, लेकिन ये खाने के लिहाज से इंशाल्लाह पिज़्ज़े से बहुत बेहतर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा पराठे की डो तैयार करनी है। तो डो के लिए ये मेरे पास एक शीशे का बाउल है, इसके अंदर ये मेरे पास हल्का सा गर्म 200 ml दूध है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये 100 ml ऑयल है, ये इसके अंदर ऐड करना है। 200 ml दूध और 100 ml इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर ऐड करनी है, हाफ टी स्पून नमक, और ये हाफ टी स्पून ईस्ट है, इसके अंदर ऐड करनी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दूध हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध के अंदर ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, ताकि ईस्ट इसके अंदर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, अब हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। तो ये मेरे पास हाफ के जी मैदा है, ये इसके अंदर हमने ऐड करना है और इसको एक बार मिक्स करते हैं। पानी का हमने इस्तेमाल नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ दूध और ऑयल के अंदर ही हमने ये डो बनानी है। अच्छे से इसको दबा के मिक्स करना है, ताकि ये अंदर से खुश्क ना रहे, बिल्कुल यकजान हो जाए। बस इसको हल्का हल्का ऐसे हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं, इस तरह से हमने गूंथना है। ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, ये हाफ के जी मैदे के लिए है। अगर आप इससे ज़्यादा डो बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये डो हमारी तैयार है, ये देखें बेहतरीन माशाल्लाह से नरम नरम, ये सख्त नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमने किसी बर्तन के अंदर रख के इसको ऊपर से कवर करना है और इसको किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो फिर हम इसको बेलेंगे। अच्छा जी, अब हमने करनी है पिज़्ज़ा पराठे की फिलिंग तैयार। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है इधर, इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल हल्का सा डालना है, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है इसके अंदर और इसको हल्का सा ब्राउन करना है। अब ये मेरे पास बोनलेस चिकन है हाफ के जी, जिसको ये देखें छोटा छोटा इस तरह से काटना है, ये देखें, और ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करनी है। तो जी ये देखें 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद ये चिकन ने अपना पानी छोड़ा, इसके अंदर हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। तो अब हमने इसके अंदर स्पाइस ऐड करने हैं। हाफ के जी चिकन है तो हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम इसके अंदर ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करना है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रेश लहसुन भी थोड़ा इसके अंदर ऐड किया था चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। और ये थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी ऐड करनी है। और अब ये लास्ट पे इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। अब इसको एक बार मिक्स करते हैं और ऐसे इसको पकने देते हैं इसी पानी के अंदर ही। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं और इसका पानी खुश्क होने देते हैं। ले तो जी चिकन हमारा माशाल्लाह से डन हो गया है। इसके अंदर ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये अच्छे से गल भी गया है।
तो अब इसका बस लास्ट स्टेप अभी बाकी है। ये लास्ट पे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो का डालना है हमने, इससे बड़ी ही एक बेहतरीन खुशबू आती है। और ये मेरे पास 50 ग्राम केचप है, ये इसके अंदर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। केचप मिक्स करने के बाद अब ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिसके अंदर ये मैंने आधा प्याज इस तरह से ये क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है, और ये मेरे पास आधी शिमला मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने सौते करना है इसके साथ। और ये हमारी पिज़्ज़ा पराठा की फिलिंग तैयार है। अब चलते हैं और पिज़्ज़ा पराठा बनाते हैं। अब हमने इसके बनाने हैं छोटे छोटे पेड़े, जैसे पराठे के पेड़े होते हैं। तो थोड़ा सा इधर से ये डो को लेके तो अच्छे से इसको ऐसे हाथ की हथेली के ऊपर रख के इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं इसके। पेड़े का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करना, नहीं तो फिर पराठा हमारा मोटा बनेगा। तो ये पेड़े करने के बाद इसको इधर से थोड़ा खुशका लगाएंगे, और इसको थोड़ा दबा के ऐसे इसको गोल शेप देनी है। और इसको ऐसे रख के ये बेलन की मदद से हमने बेलना है। ये देखिए एक रोटी हमने बेल ली है। अब इसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी बेलनी है। अब रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी ये इसके ऊपर आएगी। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हमने कोशिश करनी है कि किनारे के अंदर अंदर रहे, किनारे के ऊपर नहीं जानी चाहिए फिलिंग, क्योंकि इसको हमने ऊपर से बंद करना है। अगर बिल्कुल किनारे के ऊपर जाएगी फिर ये सही से बंद नहीं होगा। चिकन की फिलिंग डालने के बाद अब ये मेरे पास ये देखें मोज़रेला चीज़ है श्रेडेड, तो ये इसके अंदर हमने ऐड करनी है। अब ये लास्ट पे इसके ऊपर ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव है, ये इसकी टॉपिंग के अंदर जाएंगे। अब इसको ऊपर से हमने बंद करना है, ऐसे किनारों से इसको थोड़ा दबाएंगे। तो जी अब मैंने तवा रखा हुआ है इधर गर्म होने के लिए। अच्छे से गर्म करने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस करना है, और अब इसके ऊपर आएगा हमारा पिज़्ज़ा पराठा। पहले हम इसकी एक साइड पकाएंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। एक साइड से ये अच्छे से पक गया है, अब दूसरी साइड पे इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसकी दूसरी साइड भी ऐसे उल्टा देना हमने। ये देखें माशाल्लाह से कैसा प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, और बेहतरीन इसकी क्रिस्पी डो है। ये आम पराठे की तरह नहीं होता जैसे आलू पराठा या मूली पराठा बनाते हैं, ये उससे बड़ी ही बेहतरीन इसकी डो होती है और बड़ी क्रिस्पी सी डो होती है। तो ये आप बनाएंगे इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो जी फाइनली हमारा क्रिस्पी पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। इसकी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें
दूसरी साइड से भी कैसा बेहतरीन इसके ऊपर कलर आया है, ये चेक करें थोड़ा नज़दीक से। तो जी ये आ गया फाइनली हमारा सुपर क्रिस्पी सुपर डिलीशियस पिज़्ज़ा पराठा। तो जी अब इसकी हमने करनी है कटिंग। पहले इसको इस तरह से हमने काटना है और इस तरह से काटेंगे 4 स्लाइस में। तो जी ये देखें माशाल्लाह से, ये मैं आपको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ, ये चेक करें ये कैसी ज़बरदस्त इसके अंदर चीज़ मेल्ट हुई है, ये देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।